अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका लेक्चर है मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है या मॉलिक्यूल्स की इकसाम क्या है और आपने उसकी एग्जांपल देनी है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल की कौन सी किस्म है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब चीज़ों में बच्चों आपको डिफरेंस बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तभी आप आसानी से पहला चैप्टर और उसके बाद के चैप्टर्स को कर सकेंगे। अगर आप इसी चीज़ में स्टक हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए कि एटम पता नहीं क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल कब बनता है, एलिमेंट क्या चीज़ होती है, तो फिर आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपने अपने माइंड में बहुत क्लियर कर लेना है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूल की इकसाम क्या है। तो बच्चों एटम तो हमने देखा था ना कि किसी भी मादे की सबसे एक तो प्योर शक्ल होती है ये, ठीक है, और इसको मज़ीद हम सब एटॉमिक पार्टिकल में तो तोड़ सकते हैं, लेकिन एक एटम को तोड़ के मज़ीद उससे मुख्तलिफ एटम्स या एलिमेंट एटम से नहीं बन सकते। क्योंकि कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एटम को तोड़ के कोई और एलिमेंट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सोडियम, आपके पास सोडियम एलिमेंट है, उसको आप तोड़ोगे तो आपके पास सोडियम के ढेर सारे एटम्स मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन सोडियम के एटम को आप अगर तोड़ते हो तो उससे मज़ीद कोई और चीज़ नहीं बनेगी, बल्कि एटम के जो छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स उससे हासिल हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सके, ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो बच्चों एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसकी एक स्पेशलिटी है कि वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है ये किसी शय का सबसे छोटा ज़रा होता है जो फ्री रह सकता है, जो चिपकू नहीं होता, जिसको ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो फ़ौरन से रिएक्ट करे, जो डरपोक नहीं होता, जिसको अकेले रहते हुए डर नहीं लगता। समझ आ गई? तो ये किसी भी शय का, अब वो शय कोई एलिमेंट भी हो सकती है या फिर कंपाउंड भी। एलिमेंट उसे तब कहेंगे जब वो बिल्कुल प्योर होगा, यानी उसमें सिर्फ एक ही जैसे एटम होंगे, और कंपाउंड अगर उसमें डिफरेंट एटम भी हों। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एटम एक जैसे हैं या डिफरेंट है। हमें सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स तब कहेंगे जब वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सके, when it can live independently और freely। मिसाल के तौर पे H2, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो सकता है H2O, CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल जैसे हो गया, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। जब भी आपको, मैं साथ साथ आपको लिखने का भी तरीका बताऊंगी, और ये मैंने जिस बुक से मैंने ये पेज लिया है तो इसमें ये तरीका अच्छा लिखा हुआ है, बस आपने अंडरलाइन करना है हेडिंग्स को। तो इस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे अपनी नोटबुक्स पे भी और पेपर में भी। तो नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाता है कि एटम की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल की इकसाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन था कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यानी कि तारीफ़, उसकी इकसाम और फिर एग्जांपल। तो आपने पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन या तारीफ़ लिख दी, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे विद एग्जांपल। फिर हम लिखेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में दो तरह की हैं, एक एटम की तादाद के लिहाज से यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम, और दूसरी है हमारे पास एटम की इकसाम के लिहाज से यानी कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एटम आप कह दें, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अब एटम की तादाद के लिहाज से बच्चों देखें तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो पहले तो आपको टर्म्स के मानी पता होने चाहिए। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। मोनो एक, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल एक एटम से मिल के बना हुआ मॉलिक्यूल। अब आप सोचेंगे कि मॉलिक्यूल तो वो होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, तो बेटा ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले बोला था कि मॉलिक्यूल की स्पेशलिटी ये है कि वो आज़ाद रह सकता है। तो अगर कोई एटम भी आज़ाद रहता है तो फिर वो भी मॉलिक्यूल में आएगा और उसकी टाइप होगी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल,
क्योंकि वो सिंगल एटम पे मुश्तमिल है। तो अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि नोबल गैसेस जो होती हैं वो बहुत शरीफ होती हैं, क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो वो ना किसी से एटम इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना किसी को देती हैं। तो ये आते हैं इसके अंदर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी कि सच मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज़ नोन एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में हीलियम एक नोबल गैस है, नियॉन और दूसरी नोबल गैसेस जो हैं वो सारे क्योंकि फ्रीली अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, वो सब इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। और अगर हम इनके सिंबल की बात करें तो हीलियम का सिंबल होता है He, नियॉन का होता है Ne और इसी तरह बाकी, बस इतना ही काफ़ी है एग्जांपल में। बाकी नोबल गैसेस का हवाला भी आप दे सकते हैं। अब आ जाएं आप डायटोमिक मॉलिक्यूल पे। डाई मतलब 2, एटॉमिक एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम पर मुश्तमिल हो। यानी आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अगर हेडिंग याद है, आपको पता है कि ये डायटोमिक है, तो आप खुद से लिख सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पे मुश्तमिल हो उसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अब इसमें देखें 2 एटम है हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम है ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, क्लोरीन का मॉलिक्यूल 2 एटम है क्लोरीन के। ये सारे एक चीज़ आपने नोट की कि एक जैसे एटम है, लेकिन ज़रूरी नहीं, बस 2 एटम होने चाहिए, चाहे वो डिफरेंट ही हों। ये देखें, ये उसकी एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोराइड गैस का जो मॉलिक्यूल है HCl, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का। ठीक है, तो ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, चाहे एटम इसमें डिफरेंट है। तीसरी इसकी किस्म है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा के लिए, यानी ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों तो हम उसे कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आप इसकी टाइप्स को बढ़ाना चाहते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, तो आप एक और टाइप इसकी ट्राइएटॉमिक भी रख सकते हो। ट्राइएटॉमिक में फिर क्या लिखोगे, अब तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम मौजूद हों उसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और उसकी एग्जांपल, ट्राइएटॉमिक की एग्जांपल में आप लिख सकते हो O3 ओजोन, क्योंकि इसमें 3 एटम्स हैं। इसी तरह आप उसमें लिख सकते हो H2O, यानी कि वाटर, 2 एटम इसमें हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से टेट्राएटॉमिक, जिसमें 4 एटम्स हों। तो बजाय आप इसको इतना लंबा करें, आप क्या करते हो, आप इन सब को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंडर ले आते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों। मिसाल के तौर पे मीथेन, अब मीथेन के अंदर 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो टोटल 5 एटम्स आ गए। सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन, 7 इसमें एटम्स आ गए। ग्लूकोज, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो ये आपके पास 24 एटम से मिलकर बना हुआ एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया, ये एटम की तादाद के लिहाज से था। अब दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो है एटम की इकसाम के लिहाज से, टाइप ऑफ एटम के लिहाज से। तो वो बच्चों 2 इसकी टाइप हैं, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। फिर से आपको बताऊंगी कि टर्म आपने याद रखनी है। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ। तो अभी आपको इसकी डेफिनेशन मेरे बताने से पहले ही आती होगी। कैसे? आप इसका नाम पढ़ोगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक जैसे एटम वाला मॉलिक्यूल। हम आगे पढ़ने की बजाय पीछे से इसकी एग्जांपल ढूंढते हैं। देखें यहाँ पे, इसमें 2 एटम है और दोनों सेम है। ऑक्सीजन के 2 एटम, दोनों सेम। नाइट्रोजन के 2 एटम, दोनों सेम। ऑक्सीजन के 3 एटम, तीनों सेम। तो फिर ये किस कैटेगरी में आएगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम एक ही किस्म के हों उन्हें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसा कि हमें पहले ही पता है। हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फ़र के जो मॉलिक्यूल है उसमें 8 एटम इसके इकट्ठे रहते हैं। फास्फोरस में P4 यानी कि 4 एटम, तो ये आ जाएंगे होमोएटॉमिक में। हेट्रोएटॉमिक
ये तो मेरे बताने से पहले ही आपको पता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और वैसे भी ये इसका कंट्रास्ट है, यानी कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स मौजूद हों उसे हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मसलन पानी, एक जैसे एटम नहीं है, दो हाइड्रोजन एक जैसे ज़रूर हैं, ऑक्सीजन डिफरेंट, तो टोटल मॉलिक्यूल में तो एटम डिफरेंट हुए। अमोनिया, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए ये भी हेट्रो में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है हेट्रो की। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी क्योंकि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आएगा। तो ये था आपके पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जी बच्चों, आपको टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई है कि आप इसको रिवाइज़ करें। मॉलिक्यूल, आप इसकी यहाँ पे क्या करोगे, इसमें इसकी आ जाएगी डेफिनेशन प्लस इसकी आ जाएगी एग्जाम्पल। यानी आप ये कहोगे कि ये किसी शय का या किसी सब्सटेंस का वो हिस्सा है। अब वो शय या सब्सटेंस क्या हो सकती है, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है, विच कैन लिव या विच इज़ प्रेजेंट फ्रीली। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगी कि मॉलिक्यूल की, और यहाँ पे आप साथ ही एग्जांपल डिफाइन करोगे, तो आप इसकी एग्जांपल लिख दोगे। एग्जांपल में आप बिल्कुल बाउंड नहीं हो कि आप दो एटम्स वाले की दो या ज़्यादा की दो, तो आप सिंपली इसमें लिख देते हो H2O, ये दोनों मॉलिक्यूल है। फिर आप आ जाओगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की, तो आप ये कहोगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम एंड टाइप्स ऑफ एटम देर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब 5 को आप दो कैटेगरीज में लिखोगे। नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से 3 इकसाम है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। और मोनोएटॉमिक जो कि एक एटम पे मुश्तमिल है, जिसमें हम लिखते हैं नियॉन या हीलियम का, ये इसकी मिसाल आ गई। डायएटॉमिक जिसमें दो एटम मौजूद हों, इसमें H2 आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, और भी आप लिख सकते हैं। पॉलीएटॉमिक सिंपली इसमें H2SO4। ठीक है, और टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से इसकी दो आपके पास टाइप आ जाती है मॉलिक्यूल की। होमोटॉमिक जिसमें सेम एटम हो, तो इसके अंदर आप लिखोगे H2S8, P4 भी लिख सकते हो। और हेट्रोएटॉमिक जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हों, तो इसमें आप सिंपली वही जो यहाँ पे लिखी थी H2SO4 CO2, जो आपको आसान लगे वो आप इसके अंदर लिख दोगे। अब बच्चों ये आपके पास एक्टिविटी है। अब आपने जो कुछ समझ लिया, आप उसके मुताबिक यहाँ पे अपने आप को जज करोगे कि ये कौन सी टाइप में आता है। H2SO4। अच्छा, पहले तो हम नंबर ऑफ़ एटम के लिहाज से देखते हैं कि इसमें एक एटम है, दो हैं या ज़्यादा हैं। तो चूँकि बच्चों इसमें तो ज़्यादा एटम है, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, पॉलीएटॉमिक। और इस टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से देखें, चूँकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, तो इस लिहाज से ये आ जाएगा हेट्रोएटॉमिक। H2 को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, दो, तो फिर इजीली आपको समझ आ गई कि ये है डायएटॉमिक। और चूँकि ये एक जैसे एटम है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, होमोएटॉमिक। CO2 दो और एक, 3, ट्राइएटॉमिक कह दो, पॉलीएटॉमिक कह दो, दोनों चलेंगे। और डिफरेंट एटम है, तो ये हो गया हेट्रोएटॉमिक। HCl दो एटम है, डायएटॉमिक। और चूँकि दोनों डिफरेंट हैं, तो फिर ये आ जाएगा हेट्रो में। CO दो एटम है, डायएटॉमिक, और डिफरेंट है, तो हेट्रो में आ जाएगा ये भी। C6H6 ज़्यादा सारे एटम हैं, पॉली में आ जाएगा। और डिफरेंट एटम्स हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये आ जाएगा हेट्रो की कैटेगरी में। उसके बाद वाटर 3 है इसके अंदर, ट्राइएटॉमिक कह दो या फिर इसको पॉली कह दो, दोनों चलेंगे। और इसके अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के एटम है, तो ये भी आएगा हेट्रो की कैटेगरी में। तो अगर बच्चों आपने इसको अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल कर लिया, तो ये आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है। आपको बिल्कुल रट्टा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको समझ आई है, तो फिर आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आएंगे
आइन और उसकी टाइप्स की तरफ, ताकि आपका इस चैप्टर का ये भी एक टॉपिक जो मुश्किल टॉपिक है आपको समझ आ जाए, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।